चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, कल हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, तो हम क्या बना रहे हैं, वी ब्लॉगर वेबसाइट। ठीक है, तो वी ब्लॉगर वेबसाइट में हम कहाँ तक पहुँचे थे, शाबाश। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन पेज से स्टार्ट करना है। तो डिज़ाइन तो हमने कल इसको बनाया था, तो चलिए पहले इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। दिख रहा है आपको? श्योर। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश, तो वी ब्लॉग था कि वी ब्लॉग। ठीक है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है सबसे पहले कौन सी फाइल हमारी रन होगी, index.php फाइल। तो आप देख सकते हैं अभी index.php फाइल आएगी। सो ठीक है, तो ये हमने कल तक ये चीज़ बनाई थी। आज इसी चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस में ये डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहली चीज़ हमने कल होम इंडेक्स पेज बनाया, उसका हमने नेविगेशन बनाया। ठीक है, तो हम जो चीज़ बना रहे हैं वो है ब्लॉगर वेबसाइट, तो मल्टी यूज़र्स। तो मैंने कहा जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो हम उसको पहले क्या करवाएंगे, वो पहले लॉगिन नहीं करना चाहिए। समझा रही है बात? तो लॉगिन करने के लिए हम पहले इसको एक स्टेटस भी रखेंगे। क्या रखेंगे? तो हमारे पास एक टेबल में एक कॉलम और हम एक ऐड करेंगे स्टेटस, जिसमें हम अप्रूव नॉट अप्रूव यानी कि ट्रू और फॉल्स स्टोर करेंगे। ट्रू का मतलब अप्रूव है, नॉट ट्रू का मतलब होगा नॉट अप्रूव। तो इजी कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास। ठीक है, फिलहाल अभी वो नहीं करेंगे, फिलहाल पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं जो यूज़र नेम दूंगा, पासवर्ड दूंगा, ईमेल दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे वैलिडेशन भी आ सकती है, जो आपने सीखे वही सेम है। जैसे फर्स्ट नेम में या यूज़र नेम में जो हमारे पास है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, यूज़र नेम डिफरेंट होता है। अब जैसे इसी तरीके से पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो, ईमेल आईडी यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पे खाली कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, नंबर। तो जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस चीज़ें पढ़ी थी वो चीज़ें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, रिमेंबर दैट। मैं सीधे डेटा को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। रिमेंबर दैट। ठीक है, अब पहले एक काम करते हैं, आराम से ध्यान रखिए। तो मैं लोकल होस्ट, तो पहले हम किस में जाएंगे, हमारे PHP माई एडमिन सेक्शन में। वहाँ पे हम पहले किस चीज़ को चेक करेंगे, हमारे टेबल को चेक करेंगे बेटा। ठीक है, तो इंसान को जब हम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें भूल भी सकते हैं, जो बाद में भी याद आ सकती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं तो पहले कोशिश करूँगा सारी चीज़ें एक स्मूथली चले, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो ना, आपको पहले ही सारी चीज़ें नहीं पता होती है बेटा, क्योंकि आपको बाद में भी कुछ चीज़ें याद, तो उस चीज़ का ये नहीं लेना चाहिए कि टेंशन आप हर एक चीज़ पहले से आपको नहीं, आपको कुछ चीज़ें बाद में भी रियलाइज़ हो सकती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जितना आता है उतना पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक, तो पहले हम डेटाबेस में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है, कौन सा वाला टेबल है हमारे पास, यूज़र्स। ठीक है, तो अगर हम इस यूज़र्स टेबल को देखेंगे, ये टोटली खाली है हमारे पास। यूज़र आईडी नहीं है, यूज़र नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं, ईमेल नहीं है, और यूज़र आईडी को हमने क्या रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। अगर आप स्ट्रक्चर चेक करेंगे डेटाबेस का, थोड़ा सा इधर रखो लैपटॉप, इधर थोड़ा सा पीछे भी देख रहा है बंदा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गोल्ड आ रही है, तो दिस इज़ प्राइमरी की। समझा रही है बात? ये जो है दीज आर यूनिक की। समझा रही है बात? तो ये टेबल का स्ट्रक्चर, और साथ साथ हमने और एक चीज़ ऐड की है इसमें, ऑटो इंक्रीमेंट। दैट मीन्स इसमें मुझे वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है बेटा। एक होता है एक्शन। क्या होता है हमारे पास, अगर आप इसी पेज पे एक्शन चेक करना चाहते हो तो एक्शन के अंदर हैश लगा सकते हैं, या अगर दूसरे पेज पे आपको चेक कराना है तो वहाँ पे चेक करा सकते हैं। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? तो चलिए हम पहले इसी चीज़ पे इसको क्या कराएंगे, यहीं पे हम इसको डेटा को क्या करवाएंगे, चेक करवाएंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले और एक फाइल बनाएंगे, कनेक्शन वाली फाइल। तो फाइल को सेव करेंगे, लेट्स गिव इट अ नेम एज db connect डॉट। हाँ, अब पूरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं एक क्लास भी बना सकता हूँ और एक सिंपल फंक्शन भी बना सकता हूँ, या फिर सीधे मैं इस चीज़ को वहाँ पे एक्सेस। तो एक वेरिएबल बनाएंगे $con, क्या बनाएंगे हम? सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड mysqli_connect। क्या है हमारे पास? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द कनेक्शन। देखो, आपकी वेब एप्लीकेशन और एसक्यूएल है वो डेटाबेस, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इनके बीच में क्या करना है? कम्युनिकेशन करनी है, तो एक ब्रिज क्रिएट करना है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम कौन सी फंक्शन यूज़ करते हैं? mysqli_connect। अब ये जो फंक्शन है, इट टेक्स 4 आर्गुमेंट्स। क्या लेती है? पहला आर्गुमेंट लोकल होस्ट, ये होता है सर्वर का नाम। क्या होता है? अगर आप PHP MyAdmin में जाएंगे, वहाँ पे आप देखोगे सर्वर नेम क्या है, 127.0.0.1 दिख रहा है स्क्रीन पे। सो इसका मतलब होता है लोकल होस्ट। आई कैन ऑल्सो राइट IP 127.0.0.1। समझ आ रही है बात? यानी कि आप इसको बता रहे हैं किस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है। दूसरा पैरामीटर है इस सर्वर का यूजर नेम। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ पे? रूट। क्या होता है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट होगा रूट। तो अगर मैं यहाँ पे मे बी प्रिविलेजेस में जाऊँगा, तो आप जब अपने प्रिविलेजेस सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे आ रहा होगा रूट। क्या आ रहा होगा? रूट होगा। समझ आ रही है बात? जो इस सर्वर का नाम है। लेकिन जब हम इसको एक्चुअली लाइव करेंगे, तो हम वहाँ पे ये चीज़ भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? तो फिलहाल यूज़र नेम जो है रूट। उसके बाद है क्या ये जो सर्वर है, क्या ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड? जिस डेटाबेस के अंदर, जिस डेटाबेस के साथ इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं ना, ये जो सर्वर है लोकल होस्ट जिसका नाम है और जिसका यूज़र नेम क्या है? रूट। क्या ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है? फिलहाल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। उसके बाद इस सर्वर में बहुत सारी डेटाबेसेस, कैन यू सी हाउ मेनी डेटाबेसेस देयर, है ना? तो हम लेकिन किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? बी ब्लॉक। तो ये है सिंपल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। ठीक है बेटा? पहली चीज़ mysqli_connect फंक्शन, पहला सर्वर नेम, उसके बाद सर्वर का यूज़र नेम, सर्वर का पासवर्ड, और उसके बाद किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है। ये लाइन आ गई समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यही फाइल मुझे कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे। ठीक है बेटा? तो कैसे मैं यूज़ करूँगा वो भी हम देखेंगे। अब चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइज़ कम करूँ इसका। दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है बेटा? आगे चले। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? PHP। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होगी इफ़ इज सेट। जब तक के बटन पे सबमिट, तो $_ मेथड क्या है हमारे पास? पोस्ट। क्या है हमारे पास मेथड? पोस्ट। तो बटन का नाम क्या है हमने रखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप बटन का नाम देंगे, फिर यहाँ पे इसकी बॉडी क्या करेंगे? स्टार्ट। ठीक है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब पहले हमें नाम लेना है, पासवर्ड लेना है, ईमेल लेना है और फ़ोन नंबर लेना है। क्या लेना है? नाम लेना है, पासवर्ड लेना है, ईमेल लेना है और फ़ोन नंबर लेना है। देखो, पहला जो सेक्शन होगा ये नॉर्मल होगा, जब हम ये वेबसाइट बनाएंगे नॉर्मल है। फिर इसी वेबसाइट को सिक्योरिटी, वनरेबिलिटी से कैसे बचा सकते हैं, वो दूसरा सेक्शन होगा हमारा। ठीक है? पहले हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, फिर इसमें चेक करेंगे व्हाट आर द वनरेबिलिटीज़ इन आवर वेबसाइट आर एंड हाउ वी कैन ओवरकम देम। तो कौन कौन सी चीज़ें वो भी हम देखें, जैसे CSR, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, SQL इंजेक्शन हो सकता है। तो कैसे अपनी वेबसाइट को इन चीज़ों से बचाएंगे, वो चीज़ हम एंड पे चेक करेंगे। ठीक है बेटा? अब सबसे पहले लिखेंगे $। पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास? तो लेट्स से यूज़र नेम एक वेरिएबल हमने बनाया, या USR इज इक्वल टू $_ क्या होगा? पोस्ट। और यहाँ पे पास क्या करेंगे बेटा? यू नेम, यानी कि जो हमने ऊपर दिया है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और नेक्स्ट चीज़ क्या होगी हमारे पास?
आप कंफर्मेशन के लिए और एक पासवर्ड बटन ले सकते हैं, समझ आ रही है बात, और एक फील्ड ले सकते थे। उसके बाद है ईमेल, तो यूज़र ईमेल, एंड द लास्ट इज कॉन्टैक्ट यूज़र कॉन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज़ ऐड करिए, इनमें हम लेट्स से क्या ऐड करेंगे हम, रिक्वायर्ड। समझ आ रही है बात, यानी कि अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, लेट्स सी, तो ये दिखाएगा ऑलरेडी प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये रिक्वायर्ड की वजह से, हाँ लेकिन इसको ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि ये क्लाइंट साइड होती है, ठीक है। इसलिए अगर मैं इंस्पेक्ट करके मैं रिक्वायर्ड हटा के मैं इसको वैल्यू पास कर सकता हूँ। इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में वैलिडेशन ज़रूरी होती है, समझ आ रही है बात। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम लूँगा, पासवर्ड, ईमेल दिया और कॉन्टैक्ट। जो ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये डिटेल्स किस में चली जाएगी, इन वेरिएबल्स में जाएगी ना हमारे पास। अब इन्हीं वेरिएबल से हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हैं, एम्प्टी, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वैलिड इफ़ डॉलर यूज़र नेम या इफ़ एम्प्टी डॉलर यूज़र नेम और इफ़ और यूज़र नेम एम्प्टी यूज़र नेम और एम्प्टी यूज़र ईमेल और कंट, तो फिर नीचे लगा सकते हैं प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे, चलिए डिटेल्स ले ली। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, कनेक्शन। क्या चाहिए बेटा, कनेक्शन। सो आई विल यूज़ हियर, बेटर इज़ टू यूज़ रिक्वायर। क्या यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, रिक्वायर यूज़ करेंगे आप। तो रिक्वायर क्योंकि मैंडेटरी है, जब तक कनेक्शन नहीं होगा रिक्वायर, हाँ समझ आ रही है, वरना ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। रिक्वायर में हमें क्या चाहिए, डीबी, शाबाश, कनेक्ट डॉट PHP बेटा, समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम। तो रिक्वायर क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करेगा। और रिक्वायर आपको पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। तो इंक्लूड अगर करेंगे, अगर वो फाइल होगी भी नहीं तो ये क्या करेगा काम, ये वाली फाइल का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वार्निंग आए। लेकिन रिक्वायर में ज़रूरी है, मैंडेटरी है, हाँ बिल्कुल। अब चलिए, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले हमें क्या करना है, पहले हम क्वेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, क्वेरी। एक वेरिएबल बना रहा हूँ। चलिए, डेटा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज़ होती थी, इंसर्ट इनटू, चल रहा है, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू, आपको आ रहा है सर, हाँ। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, व्हाट इज़ द टेबल नेम, यूजर्स। टेबल का नाम क्या था। उसके बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम बताइए, शाबाश, कॉलम नेम। यूज़र आईडी नहीं देना है, इसको हमने क्या रखा था, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यूज़र आईडी हमें नहीं देनी है बेटा। तो उसके बाद है यूज़र नेम, कॉलम नेम सेम होना चाहिए, ये जो यहाँ पे बेटा एग्जैक्ट वही होना चाहिए। आया कुछ। अब देखिए बेटा, यहाँ पे यूज़र नेम सेम। अब उसके बाद कौन सा कॉलम है बेटा, पासवर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। उसके बाद है यूज़र ईमेल, क्या है हमारे पास, तो कॉलम नेम यूज़र ईमेल एंड द लास्ट कॉलम नेम इज़ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे क्वेरी होगी वैल्यूज़, क्या होंगे बेटा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ में ख्याल रखिए क्या लिखना है, ठीक है, सिंगल कोट्स ज़रूरी है, ठीक है, और डॉलर जो यूज़र नेम ये वाला, ठीक है बेटा, ये है, समझा रहे हो, वेरिएबल्स। उसके बाद फिर से कॉमा, फिर से सिंगल कोट, और उसके बाद क्या है, कॉपी। और यहाँ पे अगर एनक्रिप्टेड फॉर्म में भी स्टोर करना है तो यहीं पे आप उसको एनक्रिप्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी एनक्रिप्शन नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमा, सिंगल कोट्स। और उसके बाद क्या होगा, ईमेल, यानी कि जिस ऑर्डर में यहाँ से दिया उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज़ भी दीजिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ कॉन्टैक्ट, ठीक है बेटा, कॉपी। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हो गया। अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास PHP के एक फंक्शन है MySQLi_query। क्या है हमारे पास, MySQLi_,
और वो जो क्वेरी फंक्शन इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज कनेक्शन अनदर इज क्वेरी, वन इज कनेक्शन अनदर इज क्वेरी। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। पहला क्या होगा, कनेक्शन, CONN। तो ये कहाँ से लाया मैंने CONN, क्योंकि मैंने ऑलरेडी db.connect PHP फाइल को यहाँ पे इंक्लूड, तो मैं सीधे इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात? इस वेरिएबल को मैं सीधे कहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे। समझ आ रही है बात? उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये फंक्शन ये एक रिजल्ट से लाएगी, वहाँ पे क्या लाएगी बेटा, इधर ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से रिजल्ट, क्या लिखेंगे, तो जो भी वहाँ से आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। अब लगाएंगे इफ एल्स, इफ $result इज इक्वल टू ट्रू, सो यहाँ पे हम करेंगे एको, क्या करेंगे, एको यहाँ पे यूज करेंगे बेटा क्या, सीक्रेट स्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अलर्ट यहाँ पे डाल देंगे, अलर्ट यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है बेटा। अब अगर नहीं होगा तो एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ऐसा एरर मैसेज करे, एको, और यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, पेस्ट, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। अगर हम कंपेयर भी नहीं करेंगे ना, इज इक्वल टू ट्रू, जब इफ में कभी कभी सीधे ऐसी स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो वो किसके साथ चेक करता है, ट्रू के साथ ही। समझ आ रही है बात बेटा? अगर ऐसे ऐसे लिखूंगा ना मैं सीधे ट्रू, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर नहीं भी लिखते हैं तो वो भी किसके साथ बाय डिफॉल्ट जो कंपेयर वो होता है, ट्रू के। तो ये याद रखिएगा, बाकी लैंग्वेज में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे लिखेंगे समथिंग वेंट ONG रॉन्ग। चलिए ट्राई करें, लेट्स फाइंड आउट। पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए यूज़र नेम बताइए, चलिए नाशिर 123, पासवर्ड कुछ रखते हैं, ईमेल डाल देते हैं nashir@gmail.com एंड शाबाश कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, सपोज कुछ भी 9906123455। आप इसमें लैंग्वेज भी चेक कर सकते थे, पहली वैलिडेशन। अब देखिए मैं अभी इसको स्टोर नहीं करूँगा, मैं एक कॉलम और एक ऐड करूँगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर है ना, मैं बताऊँगा क्यों। मैं यहाँ पे एक कॉलम और एक ऐड करूँगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लेट्स कॉल इट ACCONT अकाउंट, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैं डेटा टाइप जो यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ बूलियन, क्या यूज़ करूँगा, बूलियन। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो दिखाएंगे एज डिफाइंड, इसको डालेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्या डालेंगे, फॉल्स, क्या डालेंगे, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, दैट मीन्स इसमें आपको वैल्यू देने की ज़रूरत। अब इसको फ़िलहाल क्या करेंगे, सेव। अभी देखिए कुछ भी नहीं होगा, बट और एक कॉलम ऐड क्या हो गया, अकाउंट। अब यूँ ही चलिए लेट्स डू वन थिंग, नए से इसको ऐड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं नए से। लेट्स से नाशिर 123, पासवर्ड, ईमेल देंगे nashir@gmail.com, पासवर्ड नंबर देंगे सपोज 9906123456 है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देखिए क्या दिखा रहा है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब चलिए देखते हैं, अगर अब हम डेटाबेस में जाएंगे, लेट्स फाइंड आउट, रिफ्रेश करेंगे इस चीज़ को, ये देखिए यूज़र ID 1, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। अकाउंट में क्या गया बाय डिफ़ॉल्ट 0, 0 का मतलब फॉल्स, 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉल्स। और जब मैं इसमें 1 पास करूँगा या ट्रू करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, सो दैट मीन्स अभी जो हमारा अकाउंट है ये अभी वेरीफाइड नहीं है। समझा रही है बात? क्योंकि अप्रूव इसको कौन करेगा फिर, एडमिन। हमें फ़िलहाल ऐसे, अब जो जो रजिस्टर हो जाएंगे फ़िलहाल, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। अभी लॉगिन का लॉजिक अभी हमने बनाया नहीं, अभी हमने सिंपल क्या बनाया, रजिस्टर लॉजिक। चलिए और एक वैल्यू को ऐड करते हैं, लेट्स ऐड बीनिश 123
पासवर्ड भी सेम इसका देंगे, benish@chutti.com पासवर्ड। बस अब यहाँ पे अगर फिर से रिफ्रेश करेंगे, लेट्स फाइंड आउट, और एक बंदा ऐड हो गया, और विथ अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारे पास 0। समझ आ रही है बात? तो स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अकाउंट में क्या जा रहा है हमारा, टाइनी। तो लेट्स डू समथिंग इज़ नॉट राइट। तो मैंने तो यहाँ पे यूज़ किया था बेटा, बूलियन किया था ना, टाइनी पे हो गया। मैं भी सोचूं फॉल्स, सेव करेंगे। ये फिर से जा रहा है ना, ये क्यों जा रहा है? तो वही पे बना सकते हैं ना वेरिएबल में। तो यार लैंग्वेज नहीं देनी है इसमें, तो वहाँ पे दे सकते हैं ना सीधे वेरिएबल में। हाँ वहाँ पे भी नहीं, मैं सोच रहा था क्या करेंगे डिफ़ॉल्ट, अगर वैसे भी देंगे वहाँ पे वेरिएबल में फॉल्स करेंगे स्टोर पहले। एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मसला क्या है। भी कर सकते हैं। फिर मैं इसको वैर क्या डाल देता हूँ, स्ट्रिंग देंगे एज डिफाइन। आप यहाँ से फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। मैंने क्या स्टोर किया यहाँ पे, फॉल्स। अब पहले एक काम करते हैं, जो हमारा डेटा है ये है ना, इनमें क्या करेंगे काम, इसको यहाँ पे क्या डालेंगे, फॉल्स, और यहाँ पे भी क्या डालेंगे बेटा, FALSE फॉल्स, ठीक है। अब अगर हम नया यूज़र ऐड करेंगे, चलिए हम इर्तिज़ा को ऐड करते हैं। इर्तिज़ा, पासवर्ड iru123, ईमेल irtiza@gmail.com, फ़ोन नंबर देंगे 7889012345 एंड डन। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेटा, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके कॉलम में भी क्या चला जाएगा, फॉल्स, ठीक है। सो दैट मीन्स अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं है, ठीक है। अब जब एडमिन अप्रूव करेगा, एक बटन डालेंगे क्लिक, फॉल्स की जगह वहाँ पे ट्रू भेजेंगे, नथिंग एल्स। और फिर क्वेरी के टाइम पे हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट ऑल यूजर्स वेयर अकाउंट इज इक्वल टू ट्रू, नथिंग एल्स। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज़ पे, ये कहाँ पे आपको काम आएगा। फिलहाल यहाँ तक चीज़ आई समझ। अब ज़रा आप अगर लॉग इन करेंगे, क्या करेंगे, लॉग इन, यहाँ तक पहले समझ आया, आगे चले। हाँ, अब जैसे अब लॉग इन का लॉजिक, अब लॉग इन खाली कौन करने चाहिए, लॉग इन खाली कौन करने, जो अकाउंट, एक तो जो रजिस्टर होंगे, और दूसरी चीज़ जिनका अकाउंट वेरीफाइड होगा। यस, नाउ हम क्या करेंगे काम, इंडेक्स पेज पे यानी कि हेडर में हमने बनाया है लॉगिन, और अब हमें कौन सी फाइल बनानी है, login.php। चलिए लेट्स सेव दिस फाइल, और इसको नाम रखेंगे हम login.php। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और जो मेरा रजिस्टर वाला पेज है, मैं इसको Ctrl+A Ctrl+C करके, और यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+V, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखिए एक चीज़, रिफ्रेश करेंगे इस चीज़ को, और अगर मैं लॉगिन पे जाऊँगा तो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, login.php पे। समझ आ रही है बात? हालांकि लॉगिन पे भी हमारा कौन सा लॉजिक है अभी, रजिस्टर वाला। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, पहले तो अब हमें यहाँ पे ये फॉर्म ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत, तो फिर शाबाश क्या चाहिए, तो हमें फिर ये चीज़ चाहिए ही नहीं जो हमने यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया। आई डोंट नीड इट, ये मैं हटा दूँगा। ये चीज़ भी मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको भी मैं फ़िलहाल हटा दूँगा बेटा। चले मैं सारा ही हटा दूँगा, मसला ख़त्म। इंडेक्स में सबसे पहले जो हमारा हेडर फाइल है, हमने लॉजिक वहीं पे यूज़ किया है कि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये किस फाइल पे मुझे ले जाएगा, हमारे login.php
PHP पे, किस पे जाएगा हमारे, तो हमने ये यहाँ पे बनाई है। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है सबलाइन, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा है, तो आप एक काम करें, इस फाइल को क्या करें बेटा, डिलीट करें। क्या करें, नए से बनाइए, ठीक है, सेव करें और नए से हम कौन सी फाइल बनाएंगे, login.php। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ज़रा बताइए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे भी इफ़ इज सेट, शाबाश, $_post। अब यहाँ पे पहले हमें जाना है, हमने नाम क्या रखा था इसको, BTN, ठीक है, BTN। अब यहाँ पे भी हमें क्या क्या लेना है, इसका हमने नाम रखा है यूनेम और इसका क्या नाम रखा है, upass। कॉपी, और यहाँ पे मैं सीधे क्या करूँगा, हो गई ये दो चीज़ें बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हम करेंगे, किस फाइल को लिंक करेंगे, डेटाबेस फाइल को क्या करेंगे हमारे पास, आराम से ध्यान रखिए। तो इस रिक्वायर को हम क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। यहाँ तक क्लियर। मैंने अलग एक फ़ाइल बनाई login.php, क्योंकि जो हेडर यानी कि जो इंडेक्स में हमने लॉगिन बनाया था, जब मैं बटन पे सबमिट करूँगा तो एक्शन कहाँ पे जाएगी, login. तो दैट मीन्स ये डेटा कहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे। डन। अब क्वेरी ज़रा बताइए क्या होगी, $क्वेरी, ज़रा मैं चेक करूँगा, आपको क्वेरी आएगी यहाँ पे लिखनी, सेलेक्ट, क्या लिखना है, ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर, शाबाश शाबाश, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू, शाबाश, $यूज़र नेम, शाबाश, एंड कॉलम का नाम क्या था हमारे पास, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल, शाबाश, $यूज़र पास, शाबाश। तो ये हो गई एक कंडीशन। और उसके बाद उसके बाद अब देखो दो चीज़ें, एंड में यहाँ पे और लगाऊंगा, एंड अकाउंट इज इक्वल टू ट्रू। क्या होगा, अगर अकाउंट क्या होगा, तो फिर अगर होगा तब इसको लॉगिन कराएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर बंदे ने यूज़र ने पासवर्ड गलत दिया, ठीक है, और अकाउंट वेरीफाइड है, तो उस टाइम दिखेगी इनवैलिड यूज़र नेम। लेकिन अब अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है, अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, तो ये उस टाइम भी इसको क्या दिखाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। लेकिन हमें उस टाइम इसको दिखाना है कि योर अकाउंट हैज़ नॉट बीन येट वेरीफाइड, नॉट येट अप्रूव्ड। तो ज़रा बताइए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा, ये एक क्वेरी यहाँ पे लिखे, हम फिलहाल एक क्वेरी यहाँ पे लिखे, यहाँ तक ठीक है ना। अब ज़रा बताइए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम MySQLi _ क्वेरी $क्वेरी कॉमा सॉरी पहले $कौन है, $क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक रिज़ल्ट रिटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट सेट आएगा, क्या आएगा, उसमें एक रो हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है, एक रो हो सकता है या। अब ये कैसे निकाले, इसको कैसे निकाले, वी हैव अ फंक्शन वी विल यूज इफ MySQLi _num _rows, क्या है हमारे पास फंक्शन, इट काउंट्स रोज, इट काउंट्स $result। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है यूज़र है। अगर वो रो है जिसने यूज़र ने पासवर्ड, अगर है वो, तो दैट मीन उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन। अगर नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। मैं इज इक्वल टू 1 के साथ भी इसको कंपेयर कर सकता, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन 0 आई कैन कंपेयर इट विथ 1। अगर 1 के बराबर है दैट मीन वो रो होगा, समझ आ रही है बात। चलिए उसके बाद तो यहाँ पे तो मैं सीधे मैसेज दिखाना चाहूँगा कि वेलकम यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एल्स। मैं यहाँ पे कॉपी ये मैसेज बेटा करूँगा, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड
यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या होगा, आराम से देखिएगा, अभी धीरे धीरे ये चीज़ें और रिपीट, और इसको वापस करेंगे हेडर, क्या यूज़ करेंगे, लोकेशन डॉट href, और इसको वापस भेजेंगे हम कहाँ पे, इंडेक्स डॉट php। समझ आ रही बात, हेडर डॉट लोकेशन डॉट href, इसको हम कहाँ पे, नॉट हेडर, विंडो डॉट, सॉरी विंडो डॉट है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। पहले चलिए ट्राई करते हैं। लेट्स से यहाँ पे काम करते हैं, यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड तो इनवैलिड यूज़र नेम, और वापस कहाँ पे भेजा इसने, वरना ऊपर ये कहाँ पे रहता, लॉगिन डॉट php के अंदर। समझ आ रही है बात, ये कहाँ पे चेक करता, लॉगिन डॉट php, इसलिए इसको वापस कहाँ पे रीडायरेक्ट कराया हमने, इंडेक्स डॉट php पे। समझ आ रही है बात, ओके। अब अगर यूज़र नेम है जैसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, वरना फिर यहाँ पे इसको कहाँ पे भेजेंगे हम, यहाँ पे इसका बनेगा अपना एक फाइल, दैट इज डैशबोर्ड डॉट php, अपनी इसकी एक फाइल। अगर ना यूज़र नेम है तो यहाँ पे दिखाएंगे इसको, वेलकम यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। चलिए अभी मैंने वेरीफाई वाला पार्ट चेक, चलिए मैं देता हूँ यूज़र नेम नाशिर 123 और पासवर्ड, इवन मैंने ईमेल के लिए भी रखी है, तो अभी मैंने ईमेल के लिए क्वेरी वहाँ पे नहीं लगाई है, तो मैं लिखूँगा NASHIR नाशिर 123 और पासवर्ड डाल देंगे PASSWRD पासवर्ड। लेट्स क्लिक, आप देखिए वेलकम यू आर, और ये किस पेज पे गए, हमारे डैशबोर्ड डॉट, जैसे आप लोग लॉग इन करके बाद फिर अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं, तो सेम वहाँ तक आ गई ये बात। अब लेकिन अभी ये अकाउंट क्या था, वेरीफाई नहीं था, अब क्या करेंगे, शाबाश, क्या करेंगे, इसके अंदर एक और, अब देखिए इसकी डिटेल्स आ गई यहाँ पे बेटा, आ गई यहाँ पे इसकी डिटेल्स। तो मैं क्या करूँगा काम, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा $रो इज इक्वल टू MySQLi, क्या यूज़ करूँगा, MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc, और इसको पास करूँगा डॉलर। ये क्या करेगा, इस रो की सारी डिटेल्स लाएगा, किस में डालेगा, इस रो में, किस में डालेगा, इस बंदे की सारी डिटेल्स जो है वो किस में जाएगी, इस। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ $रो ऑफ ACCOUNT अकाउंट इज इक्वल टू FALSE, अगर वो फॉल्स है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शाबाश, कॉपी और पेस्ट, सॉरी योर अकाउंट हैज़ नॉट बीन येट अप्रूव्ड, है समझा रही है बात। और अगर होगा तो सिंपली यहाँ पे ELSE और ये सारा हम किसके अंदर डाल देंगे, ये गो क्लियर, समझ आ रही है। MySQLi fetch अंडरस्कोर assoc को क्या करें, उस रिजल्ट में वो रो की सारी डिटेल किस में हम स्टोर कर रहे हैं, उस रो में। फिर मैंने इसका कहा रो ऑफ अकाउंट, रो ऑफ इस कॉलम का नाम, इस अकाउंट में अगर वैल्यू क्या होगा, फॉल्स हो, अगर फॉल्स के बराबर है दैट मीन्स अभी वो अकाउंट अप्रूव नहीं हो, अगर नहीं है तो, समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगता है ये हमें किसके साथ चेक करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि मैंने इसका डेटा टाइप क्या रखा था फिर बेटा, वैर क्या रखा था ना। तो चलिए लेट्स ट्राई इट अगेन, लेट्स रिफ्रेश एंड नाउ लेट्स से नाशिर and password and let's log in and see, sorry your account has not been yet approved। अब ज़रा एक काम करते हैं, let's do one thing, यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, true, ठीक है। let's say नाशिर password
एंड क्लिक वेलकम योर। तो आ रही है बात समझ, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो लॉगिन बंदा होगा ऐसे करेगा जब तक कि उसको एडमिन अप्रूव। अब जो मैंने खुद यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू किया, ये कौन करेगा एक्चुअली? एडमिन। जब आप एडमिन डैशबोर्ड में एक बटन डालेंगे अप्रूव नॉट अप्रूव, समझ आ रही है बात? पक्का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये अच्छे से समझ आए। इस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी और एक चीज़ भी है जैसे इसमें कि यूज़र नेम के खाली थ्रू ईमेल। हाँ, अगर कोई अब ईमेल देगा इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम, वो क्या देगा? ईमेल आईडी। तो वो कैसे भी करेंगे वो अभी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई समझ? तो ये था हमारा आज का पार्ट, कैसे लॉगिन एंड रजिस्टर कर रहे हैं इस हमारा जो हम जो ये मल्टी यूज़र ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो कैसे इसमें एक यूज़र लॉगिन और रजिस्टर कर सकता है। इतना समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं? सो आई थिंक आज का जो टॉपिक था, आज की जो चीज़ें थी, तो ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ होती है। हमने पढ़ा था फॉर्म पोस्ट, लेकिन अभी यहाँ पे आज हमने MySQL क्वेरी फंक्शन पढ़ी, MySQL _num_ rows फंक्शन पढ़ी, MySQL fetch _assoc पढ़ी और MySQL connect फंक्शन पढ़ी। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप इंशाल्लाह मुझे कल बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको उस चीज़ का जवाब देने की। और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको जवाब देने की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।